हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज की ये वीडियो एमएस एक्सेल के बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के बहुत बेसिक्स फार्मूलाज को डिस्कस करने वाले हैं विद एग्जांपल। और वो सभी मेथड्स हम डिस्कस करेंगे जिन मेथड से इन फार्मूलाज को हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं या आपके कुछ दोस्त बिगिनर्स हैं जो कि एमएस एक्सेल को अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें जो फार्मूलाज हम सीखेंगे ये बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बिगिनिंग है एमएस एक्सेल के फार्मूलाज की। तो सबसे पहले हमारे पास है सम का फार्मूला। यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं उनका डाटा लिखा हुआ नजर आ रहा है, जिनकी मंथ वाइज सेल्स है। मुझे इन सब की सेल्स को यहाँ पर सम करना है। इसके लिए एमएस एक्सेल में हम सम का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन एमएस एक्सेल में सम के फार्मूला को अप्लाई करने के तीन मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है, उसको जो है सम के फंक्शन को जो है फार्मूलाज की मदद से हम लेकर आ सकते हैं। उसके बाद वो जो सम का फंक्शन है उसको विदाउट फार्मूला हम किस तरह से लेकर आ सकते हैं, और इसी तरह से हम शॉर्टकट की मदद से सम के फंक्शन को किस तरह से जो है वो हम लेकर आ सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए टोटल के बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग सेल में जहाँ पर मुझे जनवरी की सेल को सम करना है, यहाँ पर मैं जाता हूँ। फार्मूला को अप्लाई करने से पहले मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाऊंगा। याद रखिए, जब भी कोई फार्मूला या फंक्शन हमने स्टार्ट करना होता है एमएस एक्सेल के किसी सेल में, तो वो इक्वल टू के साइन से ही स्टार्ट होता है। उसके बाद हम उस फंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे, तो कीवर्ड है सम। राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं या आप टैब वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली राउंड ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। अब हमने रेंजेस देनी है फर्स्ट सेल की और लास्ट सेल की। तो फर्स्ट सेल यहाँ से प्रोडक्ट 1 की जो सेल है, यहाँ पर हम जाके इस सेल को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद रेंजेस के लिए हम कॉलन लगाते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने कॉलन लगाया तो ऑटोमेटिकली उसी सेल की रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, इसको बैक स्पेस से रिमूव करना है और लास्ट सेल की रेंज जो है उसको सिलेक्ट करना है। तो देखिए ऑटोमेटिकली वो पूरे का पूरा जो हमारे पास सेल्स थे उनके दरमियान उनकी रेंजेस सिलेक्ट हो चुकी हैं। राउंड ब्रैकेट को करते हैं क्लोज और एंटर को प्रेस करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास टोटल जो है वो काउंट होके आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, यही फार्मूला बाकी सबके सामने अप्लाई करना है। तो सिंपल हम क्या करते हैं जी, इसको करते हैं Ctrl+C से कॉपी। बाकी सभी सेल्स को इस तरह से करेंगे सेलेक्ट और Ctrl+V को प्रेस करेंगे, एस्केप को प्रेस करेंगे, तो ये देखिए बाकी सभी सेल्स में ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट सेल्स हैं उनका सम यहाँ पर मुझे काउंट होके मिल गया। इसके अलावा मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ। एक और मेथड इसका ये है कि इस सेल को आप कीजिए सिलेक्ट, यहाँ पर आपको प्लस वाला साइन कुछ इस तरह से नजर आएगा। लेफ्ट क्लिक को कीजिए प्रेस और सिंपल इसको ड्रैग कर दीजिए। जहां पर आप इसको ड्रैग करते जाएंगे फार्मूला ऑटोमेटिकली वहां पर पेस्ट होता जाएगा और बाकी सभी सेल्स में भी हमें सम काउंट होके मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां से कुछ इस तरह से सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस कर देता हूं। दूसरे मेथड को हम यूज करेंगे सम के फंक्शन को विदाउट फार्मूला। अब फार्मूला के बगैर हम क्या करते हैं जी, किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे। ये जो ऊपर वाला हमारे पास डाटा है जिसको हमने सम करना है, उसको कुछ इस तरह से कर लीजिए सिलेक्ट। होम वाले टैब में जाइए। होम वाले टैब में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ये वाला ऑप्शन नजर आएगा जो कि है सम के नाम से, ठीक है जी। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए नंबर ऑफ यहाँ पर आपको फंक्शन जो है वो शो होते हैं। सिंपल आपने सम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही सम वाले बटन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपके पास सभी जो आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल और मई की सेल्स हैं उनका सम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट होकर मिल जाता है। इसको मैं फिर से इरेज करता हूं। इरेज करने के बाद अब हम थर्ड ऑप्शन को यूज करते हैं, सम फंक्शन विद शॉर्टकट की। उसके लिए सिंपल हमने उस सेल में जाना है जहां पर सम होगा और क्या करेंगे, हम Alt+= का साइन प्रेस करेंगे। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली सम वाला फार्मूला भी अप्लाई हो गया, उसने रेंजेस भी ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्ट करनी और एंटर को प्रेस किया तो ये देखिए हमारे पास सम आ चुका है। दोबारा से फार्मूला बता दूं, Alt+= का साइन, इस सेल में जाते हैं Alt और इक्वल टू का साइन प्रेस करते हैं तो ये देखिए ऑटोमेटिकली जो सम है वो हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है। सिंपल क्या कीजिए, इसको यहाँ से कुछ इस तरह से पकड़कर ड्रैग कर दीजिए तो बाकी सभी सेल्स में भी सम जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से इस फार्मूला को हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर ये देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ सम। अब हम जो है प्रोडक्ट वाइज यानी कि प्रोडक्ट 1 जो है उसकी यहाँ पर सम लेकर आना चाहते हैं सभी मंथ का। तो सिंपल Alt+= का साइन लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली रेंजेस जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी, सम का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। एंटर को प्रेस कीजिए, सम आपको यहाँ पर मिल जाता है।
अब क्या करेंगे, सिंपल इसी फार्मूला को हम नीचे ड्रैग कर देंगे या प्लस वाले साइन पर जाके 2 टाइम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो नीचे ये देखिए सभी जो है वो फार्मूलाज अप्लाई हो चुके हैं। ये हैश वाला साइन इसलिए आ रहा था क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं उनका साइज कम है, जबकि अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं वो ज्यादा थे, इस वजह से वहां पर जो है वो हैश हमें शो हो रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर जो है हमारा सम का फार्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो कि है सब्ट्रैक्ट का फंक्शन। यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा आप सिनेरियो को समझिए। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नंबर पर मंथ वाला कॉलम है, उसके बाद ग्रॉस सैलरी और इसी तरह से डिटेक्शन। हम चाहते हैं कि ग्रॉस सैलरी में से डिटेक्शन को माइनस करके नेट सैलरी हमारे पास आ जाए। सिंपल इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। उसके बाद हमने ग्रॉस सैलरी वाले सेल को सिलेक्ट करना है, माइनस को प्रेस करके फिर हमने डिटेक्शन वाला जो सेल है उसका एड्रेस देना है, इंटर को प्रेस करना है। तो ये देखिए माइनस होके डाटा हमें मिल गया। सिंपल 2 टाइम यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपका जो फार्मूला है वो नीचे सारे का सारा क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर 0 इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये देखिए सेल्स खाली हैं, यहाँ पर फार्मूला पेस्ट नहीं हुआ। यहाँ पर अगर मैं कोई वैल्यू फॉर एग्जांपल लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली जो नेट सैलरी है वो कैलकुलेट होकर मिल जाएगी। ये था हमारे पास सब्ट्रैक्ट का फार्मूला। उसके बाद है हमारे पास प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमने दो चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट का जो यूनिट है उसका सोल्ड लिखा हुआ है और रेट लिखा हुआ है। इन दोनों को सिंपल हम मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाया। यूनिट सोल्ड को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, रेट के साथ। कंप्यूटर में मल्टीप्लाई का साइन जो है ये स्टेरिक से शो किया जाता है। ये जो स्टेरिक जिसको आप स्टार बोलते हैं, ये जो है ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। इसको हमने जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट सोल्ड और रेट को एंटर को प्रेस किया तो ये देखिए जो टोटल सेल है वो कैलकुलेट होकर आ गई। सिंपल इसको कॉपी करते हैं, बाकी सभी सेल्स को सिलेक्ट करके Ctrl+V को प्रेस कीजिए तो भी फार्मूला पेस्ट हो जाएगा। नहीं तो आप क्या कीजिए, सिंपल उसको ड्रैग कर दीजिए फिर भी फार्मूला पेस्ट हो जाएगा। या आज प्लस वाला साइन जब आए 2 टाइम क्लिक कीजिए तो भी फार्मूला ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा और बाकी सभी सेल्स में हमें प्रोडक्ट काउंट होकर मिल जाएगा। नेक्स्ट है डिवाइड। हम डिवाइड किस तरह से कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। डिवाइड के लिए ये देखिए यहाँ पर इस सिनेरियो में हम टोटल अमाउंट को जब डिवाइड करेंगे यूनिट सोल्ड से तो हमारे पास उसका रेट निकल आएगा। तो हम यहाँ पर डिवाइड को अप्लाई कर सकते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट जो सोल्ड हुआ, इंटर को प्रेस किया तो हमारे पास उसका रेट आ गया। सिंपल 2 टाइम यहाँ पर क्लिक करते हैं, जब प्लस का साइन आए तो हमें जो रेट है वो कैलकुलेट होकर मिल जाता है। इस तरह से हम डिवाइड वाले फार्मूला को अप्लाई करते हैं। कुछ लोग इस वजह से भी परेशान होते हैं कि फार्मूला और फंक्शन में क्या फर्क है। फार्मूला यही है, जैसे मैंने खुद से जो है यहाँ पर फार्मूला को क्रिएट किया, कोई चीज फाइंड आउट की, वो फार्मूला होता है। और एमएस एक्सेल हमें कुछ जो है वो बिल्ट इन फार्मूलाज देता है बने बनाए, जैसे सम हो गया, जैसे काउंट हो गया, या इस तरह से आगे हमारे पास वी लुकअप है, डिफरेंट तरह के फार्मूलाज कह लें या फंक्शंस हैं, सॉरी, वो जो बिल्ट इन फार्मूलाज होते हैं उनको फंक्शन बोला जाता है। अगर हम खुद से मल्टीप्लाई, तकसीम, जरब इनको मिलाकर अगर हम कुछ ऐसा लॉजिक बनाते हैं उसको फार्मूला बोला जाता है एमएस एक्सेल में। बेसिकली ये दोनों एक ही चीज है, इसमें कोई सच फर्क नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज का फार्मूला। परसेंटेज को काउंट करने के लिए हमें ऑब्टेन्ड मार्क्स को डिवाइड करना पड़ेगा टोटल मार्क पर। ये देखिए सिनेरियो को समझिए, स्टूडेंट का डाटा है जिसमें टोटल मार्क्स दिए हुए हैं और ऑब्टेन्ड मार्क्स दिए हुए हैं। हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं उसको डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स के साथ, इंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास 0.23 आ चुका है। या तो इसको 100 पर मल्टीप्लाई कर दें या सिंपल आप इसको सिलेक्ट करके होम वाले टैब में जाइए, यहाँ पर ये देखिए आपको परसेंटेज का साइन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास 23% कैलकुलेट आ चुका है। अब क्या करते हैं, सिंपल इस फार्मूला को नीचे पेस्ट कर देते हैं। 2 टाइम क्लिक किया, फार्मूला नीचे पेस्ट हो गया। ये देखें 30%, 3/100 का मतलब है ये 30% है। इसी तरह से बाकी सभी सेल्स में हमें परसेंटेज काउंट होके मिल गए। नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज। हम एवरेज जो है ये एक स्टैटिस्टिकल आपके पास फार्मूला होता है। अगर हमने एवरेज सिंपल काउंट कर रही है तो उसके लिए हमें पता है कि टोटल सम को डिवाइड करेंगे उसके काउंट के ऊपर, टोटल काउंट के ऊपर तो हमें एवरेज मिलता है। जैसे ये हमारे पास 4 नंबर्स हैं, इनको हम जमा करते हैं और तकसीम करते हैं इनके नंबर 4 के ऊपर तो हमारे पास एवरेज आ जाता है। इस तरह से भी हम एवरेज निकाल सकते हैं। अदरवाइज एवरेज का एक फार्मूला हमें यहाँ पर बना बनाया मिलता है फंक्शन, उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले मेथड को यूज करते हैं, इज इक्वल टू का साइन, हम क्या करते हैं जी यहाँ पर सम लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट करते हैं स्टार्ट और इन चारों को कर लेते हैं कुछ इस तरह से, इनकी रेंजेस को सिलेक्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज और इनको डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर क्योंकि इनका काउंट कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। इंटर को प्रेस करते हैं। अब इसका दूसरा मेथड हम यूज करते हैं, इसको करते हैं रेज, यहाँ पर जाते हैं इज इक्वल टू का साइन, यहाँ पर हम लिखेंगे एवरेज का फंक्शन,
जैसे ही ए बी ई आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नीचे वो सजेशन में बता रहा होगा। एवरेज मैंने सिलेक्ट कर लिया, टैब को प्रेस किया। अब हम क्या करते हैं जी, इनकी रेंजेस दे देते हैं कुछ इस तरह से। हम अगर करते हैं क्लोज और एंटर को प्रेस करते हैं तो ये देखिए एवरेज हमें कैलकुलेट होकर मिल गई। अब हमने सिंपल इसी फार्मूला को नीचे पेस्ट करना है, तो यहाँ पर 2 टाइम क्लिक करेंगे, फार्मूला हमारा पेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास दूसरा मेथड क्या है, हम इसको जो है डायरेक्टली भी जो है एवरेज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एवरेज लेकर आना चाहता हूँ, इसको करूंगा सिलेक्ट करने के बाद होम वाले टैब में जाता हूँ। यहाँ पर मैं चला जाता हूँ, जो मेरे पास फंक्शंस हैं, ये देखिए ये साइन बना हुआ है, यहाँ पर एवरेज हमें मिल रहा है। एवरेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए नीचे हमें एवरेज कैलकुलेट होके यहाँ पर ऑटोमेटिकली मिल जाता है। यही सेम मेथड हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर भी हमें एवरेज काउंट होके मिल जाएगा। फार्मूलाज की मदद से, फंक्शन की मदद से और ऑटोमेटिकली भी हम एवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। बिल्कुल लास्ट में और मोस्ट बेसिक फंक्शन काउंट है हमारे पास। काउंट क्या करता है, सेल्स में से नंबर्स या न्यूमेरिक वैल्यूज को कैलकुलेट करके बताता है। यहाँ पर ये देखिए मेरे पास सेल्स में डिफरेंट वैल्यूज लिखी हुई हैं, कुछ टेक्स्ट हैं, कुछ डेट है, उसी तरह से नंबर्स हैं। इसने उन सेल्स को काउंट करना है जिसमें नंबर जो है वो हैं लिखे हुए हैं। याद रखिए डेट को भी एमएस एक्सेल में एज अ नंबर काउंट किया जाता है, तो आपने इस बात को याद रखना है। इक्वल टू का साइन लगाते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं काउंट राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और इनकी रेंजेस दे देते हैं। कुछ इस तरह से ड्रैग कर देंगे तो रेंजेस हमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। राउंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमें 5 मिल रहा है। अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी इसको। ये देखिए 1 2 3 4 और ये दोनों जो है ये टेक्स्ट हैं और डेट 5। टोटल उसने हमें 5 सेल्स की तादाद बता दी कि जिनके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं। उम्मीद करता हूं ये सभी बेसिक फार्मूलाज आपको अच्छे तरह से समझ आ गए होंगे। आप इसको मजीद अपनी प्रैक्टिकल्स में यूज करके देख सकते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।